नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मालेगांव धमाके के सातों आरोपी बरी हो गए, लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि अभी भी इस मामले के कुछ आरोपी गायब हैं और वो भी 17 सालों से गायब हैं। आरोपी हैं, अगर वो होते, वो बरी होते, नहीं होते एक अलग बात है। इस पूरी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा है, उनका रिएक्शन सामने आया, और तीसरा, इस केस में अदालत ने क्यों आरोपियों को बरी किया। 3 पार्ट्स में ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले आ जाता हूं इस पूरे मसले पर, जो मालेगांव का मामला है। आरोपी का नाम है रामजी कलसांगरा। ये 17 सालों से गायब है। आप सोचिए, इनका परिवार बोला है ये एटीएस और भगवान को पता है कि कहां पर है। हमें तो नहीं पता, लेकिन मैं सुहागन हूं, उनकी पत्नी का कहना है। इनके ऊपर रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया गया था। दरअसल 9 अक्टूबर 2008 की बात है, जब दशहरे का दिन था। इनके बेटे का कहना है कि मैंने आखिरी बार पिताजी के साथ गांव में दशहरा बनाया था, उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। वो कहां चले गए आज तक नहीं पता। दरअसल इंदौर के रहने वाले देवव्रत कल सांगरा भावुक हो गए। दरअसल उनके जो पिता है रामजी कल सांगरा, वो 17 सालों से लापता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, एनआईए ने जो आरोपियों की लिस्ट बनाई थी उसमें इनका नाम था। साथ में इंदौर के ही रहने वाले संदीप डांगे भी आरोपी है, वो भी 17 साल से लापता है। 2 आरोपी लापता हैं, संदीप डांगे और जो पहला आरोपी है उनका नाम है रामजी कल सांगरा। सवाल ये उठता है कि दोनों आरोपी कहां चले गए। क्या ये भाग गए? क्या परिवार इनसे संपर्क में आज तक नहीं है? एनआईए या एटीएस इनको क्यों नहीं खोज पाई? सिलसिलेवार तरीके से इसकी कहानी की शुरुआत इस बात से ही करते हैं। दोनों पर क्या आरोप है जो एनआईए ने लगाया है? उनका आरोप है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट की दुकान के बाहर बाइक में बम प्लांट किया गया था। 31 जुलाई को मालेगांव केस का फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को बरी किया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा भी शामिल है। अब ये दरअसल शाहजहांपुर में जन्मे थे राम जी, और इनके 3 बच्चे हैं। ये इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर थे। 15 साल की उम्र में ये आरएसएस से जुड़े थे, इस तरह की जानकारी है। ये संघ में व्यवस्थापक थे। 1992 में राम मंदिर आंदोलन में अयोध्या जाकर कार सेवा भी की थी इन्होंने। लेकिन अब इन पर क्या आरोप है, यानी राम जी पर क्या आरोप है? हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी। मालेगांव में जिस बाइक में विस्फोट हुआ उसे कल सांगरा ने प्लांट किया था, इस तरह के आरोप है कि इन्होंने प्लांट किया था। समझौता एक्सप्रेस धमाके में भी राम जी का हाथ होने का आरोप है। इसके अलावा देवास के बांगली क्षेत्र में ब्लास्ट से जुड़े बाकी आरोपियों को विस्फोटक बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। ये दरअसल एनआईए और एटीएस की जो चार्जशीट है उसके मुताबिक ये तमाम आरोप राम जी पर लगे हैं। लेकिन राम जी कहां हैं, ये किसी को नहीं पता। अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ राम जी ही ऐसे नहीं है, इसके अलावा दूसरे आरोपी भी हैं। उनके बारे में भी आपको बताता हूं। जो दूसरा आरोपी है इसमें, वो भी गायब है। और कहां गया वो, कौन उसको ले गया, क्या उसको जमीन खा गई, आसमान निगल गया, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हैं। संदीप डांगे उनका नाम है, वो भी गायब है। इस बीच साध्वी प्रज्ञा ने भी अब एक रिएक्शन दिया है। उनका रिएक्शन मैं पढ़ देता हूं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका रिएक्शन। दरअसल उनका कहना है कि मेरे 17 साल बर्बाद हो गए। भगवान ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने कहानी गढ़ी। इस बीच खबर यह भी है कि अदालत ने इसको लेकर संज्ञान लिया है और जो जांच अधिकारी है उन पर कटाक्ष किया है, तीखी टिप्पणी की है और एक्शन लेने की बात कही है। अब आपको बता दूं ये पूरा मामला क्या था। 2008 का ही मामला है जिसमें धमाका हुआ, जिसके बाद 7 आरोपियों को एनआईए ने इसमें चार्जशीट किया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा भी थी। हालांकि एनआईए का कहना था कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बावजूद इसके अदालत ने, यानी कि जो कोर्ट है उसने इस बाबत कॉग्निजेंस लिया और आरोपियों के खिलाफ अब जाकर अदालत ने बरी कर दिया। 7 आरोपियों को बरी कर दिया। साफ साफ 5 पॉइंट में आपको समझाना चाहूंगा कि बरी करने के पीछे वजह क्या रही, यानी कि क्यों बरी कर दिया अदालत ने। पहला, यूएपीए का सेक्शन नहीं लगता, अदालत ने कहा। अदालत ने यह कहा कि बम प्लांट उस बाइक पर हुआ था, यह भी साफ नहीं है, बाइक के बाहर बम के सबूत मिले हैं। तीसरा, आरोपियों, ये बाइक जो कहा जा रहा था कि साध्वी प्रज्ञा से जुड़ी थी, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा सवाल अब सबसे बड़ा उठने लगा है कि अगर
ये लोग दोषी नहीं है तो आखिर दोषी कौन थे? वो 7 मासूम लोगों का जो मौत हुई, 6 लोगों की मौत हुई, उनका ज़िम्मेदार कौन है? 100 से ज़्यादा इसमें ज़ख्मी हुए थे, हम सबको पता है। ऐसे में अब इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा संघ प्रचारक के मर्डर में भी आरोपी रही, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही। 23 साल पहले सुनील जोशी को गोली मारी गई थी, हत्या किसने की यह आज तक सस्पेंस बना हुआ है। ये भी एक खबर इनसे रिलेटेड आ रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो 7 आरोपी बरी हुए हैं, 6 मौतें हुई थी, उनके नाम क्या क्या हैं। साध्वी प्रज्ञा, पुरोहित, समीर, रमेश उपाध्याय, सुधाकर, अजय, सुधाकर धर, ये तमाम ऐसे आरोपी हैं जिनको बरी कर दिया गया है। 29 सितंबर 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ, 6 लोग मारे गए, 100 घायल। 17 साल बाद जज A.K. लाहौटी का फैसला आया और उन्होंने इस मामले में ये फैसला सुनाया, यानी 7 को बरी कर दिया। 2011 में NIA को इसकी जांच सौंपी गई थी, इस उम्मीद से कि NIA इसकी जांच ईमानदारी से करेगा। 2016 में उन्होंने चार्जशीट भी दाखिल कर दी। सवाल ये उठता है कि NIA ने क्या आरोपी साध्वी प्रज्ञा को इस पूरे मामले में क्लीन चिट अगर दी थी तो क्लोजर क्यों नहीं फाइल की? कई आरोप लगे, अलग अलग आरोप लगे। बाइक प्रज्ञा की थी, यह साबित नहीं हुआ, कोर्ट का साफ साफ कहना है। मेरा जीवन बर्बाद हो गया, साध्वी प्रज्ञा का यह बयान आया है। इसके अलावा जिन लोगों की मौत हुई थी उनके नाम सुन लीजिए। सैयद अजहर, मुश्ताक, शेख रफीक, फरहीम, इरफान, हारून। ये मुस्लिम बहुल इलाका है मालेगांव, जहां पर यह धमाका हुआ था। 104 लोग इसमें जख्मी हुए थे। 2008 में हिंदू संगठनों के नाम सामने आए थे इसमें। दरअसल ATS ने हिंदू चरमपंथी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर को अरेस्ट किया गया। यहां तक कि आरोप लगे कि उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन पर भी आरोप लगे कि उन्होंने इस मामले में फंसाया। इस तरह के आरोप लगे। 2008 में हेमंत करकरे ने इसकी जांच की और गहन जांच की और प्रज्ञा व उनके खिलाफ सबूत जुटाए, लेकिन 26/11 में हम सबको पता है कि उनकी मौत हो गई थी। मामले की जांच NIA को सौंपी गई थी 2011 में। इसके बाद 2017 में बेल मिली थी, क्योंकि NIA ने साफ कहा था इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने फिर भी नहीं माना। कोर्ट ने फिर भी ट्रायल चलाया। 2019 में बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को लोकसभा का टिकट दिया और वो चुनाव जीत गई, सांसद बनी, लेकिन उनको इस बार टिकट नहीं मिला। इस बीच बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हिंदू आतंकवाद का जो एक नैरेटिव सेट किया गया था, ऐसा नहीं था। ये अदालत के फैसले से साफ हो गया है। पूरा नाम क्या है साध्वी प्रज्ञा का, मैं आपको बता देता हूं। इनका नाम है प्रज्ञा चंद्रपाल सिंह ठाकुर। 2 फरवरी 1970 भिंड मध्य प्रदेश में पैदा हुई थी। 55 साल की हैं। इनके पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और RSS के कार्यकर्ता थे। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह उनका नाम था। आपको बता दें कि ये 14 साल की उम्र में RSS की ओर इनका झुकाव हो गया था और कॉलेज में ABVP से जुड़ी थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद सूरत में आश्रम इन्होंने बनाया था, सूरत में यानी गुजरात में, और अपने परिवार को वहीं बुला लिया था। इसके बाद बाइक चलाना बहुत पसंद था। उनके नाम पर रजिस्टर्ड बाइक से मालेगांव धमाके का आरोप था। इस तरह की तमाम आरोप लगे थे। 2007 की एक और बात है। 27 दिसंबर को RSS प्रचारक की हत्या का भी आरोप लगा। हालांकि 2008 23 अक्टूबर को मालेगांव में आतंकवाद के आरोप में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। राजनीतिक जीवन की शुरुआत ABVP से भी हुई, राष्ट्रीय सचिव तक पहुंची। इसके बाद हम सबको पता है कि इनको लोकसभा की टिकट दी गई। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोर्ट ने पूरी तरह से इनको क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में पीड़ित परिवार दुखी है। उनका कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख करेंगे, कर सकते हैं, ये उनका अपना राइट है। इस पर किसी को कटाक्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, हर किसी को राइट है। अब सवाल ये उठता है कि 17 साल बाद आए इस फैसले पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उमा भारती ने कहा है कि आपके बंगले पर आतिशबाजी हो रही है, आप कैसा महसूस कर रही है? क्या जवाब था उमा भारती का? मेरे लिए विजय का क्षण है, क्योंकि अब तो हम खुश हैं। अब हमारे अंदर यही है कि हिंदू समाज कलंकित होगा। ये नहीं है कि हिंदू समाज कलंकित होगा। अब मोदी, अमित शाह, योगी हैं, मैं भारी खुश हूं, ऐसा उमा भारती का कहना है। उमा भारती कई बार जेल में मिलने भी गई थी साध्वी प्रज्ञा से और उनको मिठाई खिलाई। बीजेपी क्या अब उनको मुख्य धारा में लाएगी पॉलिटिक्स की? इस सवाल पर वो कन्नी काट गई। यानी कि अब कुल मिलाकर इस पर राजनीति भी होगी। हो सकता है आने वाले वक्त में उनको बीजेपी फिर दोबारा टिकट दे या बीजेपी उनको कुछ बड़ा पद दे। बाइक नंबर जो था वो बोगस निकला, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। चेसिस नंबर मिटा दिया गया था। इसके अलावा ये भी पता चला था, जो जज लाहौटी है उन्होंने क्या क्या कहा
ये सच है कि धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि जिस मोटरसाइकिल में धमाका हुआ प्रज्ञा की थी, पहली बात। ये भी साबित नहीं हुई कि इसी मोटरसाइकिल में बम प्लांट किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभिनव भारत संगठन को एक सामान्य संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया था। इस बात का कोई सबूत नहीं कि अभिनव भारत पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा था। कोई सबूत नहीं मिला। यानी कि कोर्ट ने क्लियर कट इस पूरे मामले में अपना जांच एजेंसी ने पाया कि ये ब्लास्ट एलएमएल फ्रीडम बाइक में हुआ था, जिसमें विस्फोटक डिवाइस फिट किया गया था। मौके से पुलिस को आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट भी मिला था। जांच में पता चला कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई बाइक का नंबर बोगस था। साथ ही चेसिस और इंजन नंबर भी मिटा दिया गया था। कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन ने साबित तो कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित करने में नाकाम रहे कि बाइक में बम प्लांट किया गया था। यानी कि पूरी तरह से केस के प्रमुख गवाहों का पलट गए थे। इसमें 323 से ज्यादा गवाह थे, इससे भी असर पड़ा। इसके अलावा एनआईए और एटीएस की जांच में विरोधाभास साफ साफ देखा गया। यानी संदेह प्रमाण नहीं है, सस्पिशियस इज नॉट प्रूफ। अभियोजन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये आरोपियों को बरी कर दिया है। तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर अब इस पर जो सीएम है महाराष्ट्र के, उनका भी आया है। हम विस्तार से विचार करेंगे और उसके बाद उच्च न्यायालय जाने के लिए कोई निर्णय लेंगे। जो बातें सामने आ रही है उससे साफ पता चलता है कि एक साजिश थी। तो साजिश किसने रची थी? क्या साजिश दिग्विजय सिंह ने रखी थी, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम थे? इस तरह के आरोप तमाम लोग लगा रहे हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। इस पर अपने कमेंट्स कीजिएगा। मैंने इस वीडियो में आपको पहला ये बताने की कोशिश की कि कुछ आरोपी गायब हैं, साथ ही प्रज्ञा पर संगीन इल्जाम भी लगा है मर्डर का। उस केस में क्या हुआ उसके बारे में आगे वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तीसरा, मैंने आपको इस केस के बारे में बताया। चौथा, वो पॉइंट्स बताए जिस बेसिस पर आरोपियों को बरी किया।